पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। बस ये कृपा सारी लीला मेरा देव अधिदेव महादेव रच दी है। सारी लीला मेरे शंकर भगवान ने रची, पूरी। और फिर निवेदन करूं आप सबसे, मेरे नारायण भगवान में, मेरे शिव में, मेरे ब्रह्मा जी में कोई भेद नहीं। इनमें कोई भेद नहीं। शुगर की बीमारी में क्या नहीं खाया जाता? अरे जम के तो बोलो, मीठा। अब कोई तुमसे आकर कह दे साहब डॉक्टर ने गुलाब जामुन खाने का मना करा, ठीक है, जलेबी के इसकी डिजाइन दूसरी है, खा सकते, स्वीकार होगी? नहीं। शुगर की बीमारी में मीठा खाने का मतलब, मीठे से मतलब है शक्कर। शक्कर से अब तुम जो भी निर्मित करो, जो भी सामग्री बनाओ, चाहे तुम गुलाब जामुन बना लो, चाहे लड्डू बना लो, चाहे पेड़ा बना लो, बर्फी बना लो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बना लो, पर उसमें एक चीज तो परमानेंट रहेगी और वो है शक्कर। वो परमानेंट है। चाहे तुम मावे का बना लो, बेसन का बना लो, रवे का बना लो, चाहे तुम आलू का बनाओ, कोई भी बनाओ, पर उसमें शक्कर डली है, मतलब वो मीठा हो गया, वो मीठा। अब कोई कहे भगवान विष्णु अलग है, कोई कहे ब्रह्मा जी अलग है, कोई कहे राम अलग है, कोई कहे कृष्ण अलग है, कोई कहे ये देवता अलग है, किसी का ना मानिए, सब एक में समाये और वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। सब समाये, राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, शिव भी वही है। नारायण की पूजन कर रहे हो तो शिव की पूजन है, और शिव की कर रहे हो तो नारायण की। सब एक, कोई भेद नहीं। और तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। हयग्रीव भगवान ने हयग्रीव को मारने के लिए जो गदा उठाई, जो प्राण छूट गए, वेद लिए ब्रह्मा जी को दिए, फिर शिक्षा का क्रम आगे बढ़ा, फिर अर्थात जो ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसका कथा का क्रम बता रहा है। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव की भक्ति करते हैं, स्मरण करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, तो सारी व्यवस्था मेरे शिव अपने आप जमाना प्रारंभ कर देते हैं, अपने आप। एक माता बैठी है जिसने लिखा कि मैं 20 साल से एक बीमारी से ग्रसित थी। मेरा नाम मनीषा साहू है, मेरे पति का नाम जीवन साहू है। मैं भोपाल जिले के कलारा गांव से आई हूं। गुरुदेव 20 साल से बहुत परेशान है। एक बीमारी मुझे रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई हमेशा रही। उसके कारणवश ना मंदिर, ना देवालय, ना शिवालय, ना तीर्थ, कहीं ना जा पाते। गुरुदेव तकलीफ इतना ज्यादा रहता कि पेट में दर्द बना ही रहता। सारा डॉक्टर का इलाज ऐसा कोई नहीं बचा जिसका इलाज नहीं लिया, कोई वेद, कोई हाकिम जिससे दवाई नहीं। कहीं बैठे हैं आप ही हैं, आ जाओ पीछे से। सारा इलाज करवा लिया। 20 साल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होगा, बड़ी बड़ी जांचें नहीं होंगी जो नहीं कराई हो, सब करा, पर आराम नहीं लगा। आखिरी में हमारे पड़ोस में हमारी पड़ोसन रहती हैं, उन्होंने कहा कि दीदी आप एक बार कथा सुनो। कथा सुनी, फिर उन्होंने कहा दीदी एक बार अपन कुबेरेश्वर धाम चलें। हम यहाँ आ गए, बाबा का कंकर शंकर पूजन करा, जल चढ़ाया, बाबा से विनय करी। बाबा को
रोज जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, बेलपत्र खाना प्रारंभ कर दी। आपका एक गूलर के फूल वाला जो प्रयोग था लाल फूल का, वो कर लिया। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, 20 साल पुरानी बीमारी आज मेरे बाबा ने 20 साल के बाद पूरी ठीक कर दी। मैं बाबा को यहां प्रणाम कर रहा हूं। 20 साल से जो बीमारी थी बाबा ने आज को पूर्ण ठीक कर। अर्थात शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर भगवान की पवित्र कथा कर रही है कि विश्वास है, शिव सारी व्यवस्था जमाना प्रारंभ कर दे। अगर भरोसा है, विश्वास है तो। और कितनी व्यवस्था भगवान शंकर ने जमाई। देवराज नाम के ब्राह्मण के लिए व्यवस्था जमाई, बिंदु के लिए व्यवस्था जमाई। देवराज नाम के ब्राह्मण के लिए भगवान व्यवस्था जमाते हैं और देवराज ब्राह्मण को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तक पहुंचाकर उसको प्राणों को जब छूटते हैं तो शिवजी स्वयं नंदी पर लेकर जाते हैं। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला देवी है, वो बिंदुक के, वो भी ब्राह्मण कुल में जन्मा था पर गलत कर्म में, गलत कृत्य में लगा है। उसके चंचुला देवी ने ईश्वर जी गोरा जी के रूप में शिव पार्वती को शिव महापुराण का यजमान बनाकर बिठाया कथा। और आज भी नियम है, शिव महापुराण का कोई भी यजमान बनता है वो स्वयं शंकर और पार्वती का एक प्रतिबिंब है। शिव और पार्वती का एक स्वरूप, ईश्वर जी और गोरा जी का एक स्वरूप है। भगवान शिव जी से चंचुला देवी ने प्रार्थना करी, आप करुणा करिए, आप कृपा करिए। बाबा, मेरे पति की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए कथा होना है और कोई यजमान नहीं। शिव पार्वती जी, ईश्वर जी, गोरा जी बनकर भगवान शंकर और पार्वती जी उस कथा के यजमान पद ग्रहण कर लिया। आप जरा विचार करिए, कथा वाचने वाला भी शिव, कथा करवाने वाला भी शिव और कथा सुनने वाला भी शिव। अगर आप लोग इतनी संख्या में ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, और फिर निवेदन करो 23 जुलाई को, मतलब आज कितनी तारीख है, 21, कल का दिन बीच में है, परसों 23 जुलाई को शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं जो ऑनलाइन पूजन भी होगी तो कुबेरेश्वर बाबा के धाम से ही लाइव प्रसार है। ये शिव की उदारता है। अपने अपने घरों में रहकर ऑनलाइन शिव महापुराण के पूजन का सामान हमारे सोशल मीडिया पर चल रहा है। और कल कथा में ऐसा होगा तो हम आस्था चैनल वालों को भी बोलेंगे कि पूजन का सामान की लिस्ट कल कथा के बीच में भी लगभग 8-10 बार पूरे 3 घंटे में आप लोगों को बारंबार पूजा की लिस्ट आपको आस्था चैनल पर भी देखने को मिलेगी। तो 23 जुलाई को बाबा की जो ऑनलाइन पूजन होना है, शिवरात्रि का दिन है, बाबा की शाम को 7 बजे से 8 बजे तक पूजन अपने अपने घरों में शिवलिंग का निर्माण करो। बाबा कुबेर भंडारी आपके घरों के भंडार खूब भरेगा और